दोस्तों, आज तक हम लोग अलग अलग प्रकार के कहानी सुनते आए हैं जो कि इस दुनिया में रहता है। आदमी, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। लेकिन आज जिस जीव के बारे में हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं वो जीव इस दुनिया में नहीं रहता है। वो है ड्रैगन। तो इस कहानी का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और इस पोयम के पोइट के नाम है ओगडेन नैश। चलो मान लेते हैं कि इस दुनिया में ड्रैगन रहता और वो हमारा भाषा भी जानता, तो तुम क्या करते? भाई, मैं तो इसे अपना दोस्त बना लेता और इस पर बैठ के पूरी दुनिया का सैर करता। तुम क्या करते जरा कमेंट में बताओ। तो चलो शुरू करते हैं। बेलिंडा नाम का एक लड़की थी जिसको पालतू जानवर रखने का बहुत शौक था। उसके पास बहुत पालतू जानवर थे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, साथ में एक ड्रैगन भी था और उसके पास एक लाल कलर का गाड़ी भी था। ये सब एक सफेद कलर के घर में रहते थे। इन सब का नाम भी था। ये बिल्ली का नाम था इंक। नाम कैसे याद करोगे? देखो, बिल्ली काला कलर का था और मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूँ इसका इंक भी काला कलर है, इसलिए नाम रखो इंक। चूहा भूरा कलर का था, ब्राउन कलर का, जिसका नाम था ब्लिंक। डॉग का नाम था मस्टर्ड, क्योंकि ये मस्टर्ड के जैसा तेज था। कभी तुम सरसों खाए हो? मस्टर्ड कितना तीखा लगता है ना। तो कुत्ता भी इसी प्रकार से तीखा था। और जो ड्रैगन था नाम, उसका नाम था कस्टर्ड। भाई साहब, ड्रैगन इतना खतरनाक दिखता था ना, देख के ही डर लगता था। उसके दांत बड़े बड़े और नुकीले नुकीले थे। उसका मुंह तो एक फायर प्लेस जैसा, वहां से हमेशा आग ही निकलते रहता था और नाक से तो आग का धुआं निकलता था। चिमनी से कैसा धुआं निकलता है वैसा ही इसका नाक से धुआं निकलता था। इसके ऊपर नुकीले नुकीले स्पाइक्स थे, कांटे थे, और गला के नीचे स्केल्स था। मछली में कैसे ऊपर ऊपर चोया रहता है वैसा ही यहाँ पर चोया को स्केल्स कह रहा है। इसके पैर के नाखून चाकू के समान तेज थे। भले ही ये दिखने में इतना खतरनाक था लेकिन बहुत डरपोक था। हमेशा एक सुरक्षित केज में रहना चाहता था। भैया, ऐसा ही होता है कोई कोई आदमी। देखने में तो बहुत खतरनाक लगता है लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता। बेलिंडा और उसके घर जितने भी जानवर थे सब बहुत बहादुर थे। भालू अगर ग्रुप में रह जाए ना तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो बेलिंडा ऐसे ही खतरनाक थी, एक भालू के ग्रुप के समान खतरनाक थी। जो इंक और ब्लिंक था ना, कौन था यार इंक और ब्लिंक? हाँ, बिल्ली और चूहा, ये शेर को भी दौड़ा सकते थे। दोस्त, बाघ को तो जानते हो कितना बहादुर होता है, लेकिन जब वो गुस्सा रहता है ना तब वो और खतरनाक हो जाता है। तो ये कुत्ता भी ऐसा ही खतरनाक था। टाइगर गुस्से में जितना बहादुर होता है उतना बहादुर ये खुद कुत्ता ही था। लेकिन ये जो कस्टर्ड था ये सबका नाम डुबा देता था, एकदम डरपोक था, हमेशा एक नाइस सेफ केज खोजता था। इसलिए इसकी मालिकीन बेलिंडा इसको बहुत जोर जोर से गुदगुदाने लगती है। कोई मजाक मजाक से गुदगुदाए तो हल्का हल्का ना गुदगुदाता है यार, लेकिन ये तो जोर जोर से गुदगुदा रही है, जैसे कि ये उसको बहुत दुख देना चाहती है। और जो इंक और ब्लिंक है ना, ये दोनों उसको रूडली कहते हैं कि अरे पर्सिबल। इसके घर में जितने भी जानवर हैं और बेलिंडा सब अपना गाड़ी में चढ़ लेते हैं और फिर हंसने लगते हैं। बेलिंडा इतना जोर से हंसती है ना कि पूरा घरे को हिला देती है। मुझे लगता है ये लोग का गाड़ी हिला होगा, घर कैसे हिल सकता है। जब कस्टर्ड एक नाइस सेफ केज खोजता है तो इंक और मस्टर्ड उसका एज पूछता है, अरे लोल, इतना बढ़ के भी तुम इतना काहे डरते? लेकिन यार तभी उसी समय खिड़की से एक भद्दा आवाज आता है। क्यों आता है यार? क्योंकि भैया खिड़की से एक समुद्री डाकू उसके घर घुस रहा था। ये देख के तो सबकी फट गई। बेलिंडा चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। अब देखते हैं ये लोग कितना बहादुर है। बोल रहे थे बहुत बहादुर बहादुर, ये लोग का बहादुरी का भी तोता उड़ने वाला है। कुत्ता तो डर के फरार हो गया। जो बिल्ली थी वो ऐसा ही घर के सामान के नीचे छिप गई और चूहा तो भैया उसका अपना घर रहता है, बिल में घुस गया। अब बाहर बचा बेलिंडा और कस्टर्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इतने बहादुर होते हुए भी काहे भाग जा रहे हैं यार। जो आदमी शेर को भी दौड़ा सकता है वो ये छोटा सा लुटेरा से काहे डर रहा है। उसी समय इसका ड्रैगन कस्टर्ड अपना ताकत दिखाता है। जैसे इंजन स्टार्ट होता है ना वैसा ही ये स्टार्ट हो जाता है और अपना पूंछ को जमीन में पटकता है। कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, क्लेटर, क्लैंक। जरा उस लुटेरा को भी देख लेते हैं कि ये क्या क्या हथियार लेके आया है। हथियार तो बहुत ही लाया है, दोनों हाथ में बंदूक पकड़ के आया है और मुंह को भी खाली नहीं छोड़ा।
मुंह में एक चाकू पकड़ के लाया है। दोनों हाथ से बंदूक चलाएगा, चाकू पैर से चलाएगा कि क्या करेगा। वैसे भी इसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ है, मतलब टांग भी टूटा हुआ है, एगो नकली टांग लेके घूम रहा है। इसके दाढ़ी काले काले थे। ये अपने पॉकेट से कुछ लिक्विड निकाला और पी लिया और 2 गोली कस्टर्ड की तरफ फायर किया। भैया कस्टर्ड तो बच गया, लेकिन ये चोर का राम नाम सत्य हो गया। सॉरी चोर नहीं, लुटेरा। कस्टर्ड एक के बार में उसको अपने मुंह में ले लिया और निगल गया। देख रहे हो, भले ये नाइस सेफ केस ढूंढ रहा था, लेकिन कितना बहादुर है। जब कस्टर्ड ने ये हरकत की तो सब कोई खुश हो गए, सब कोई वापस आ गए। कुत्ता, बिल्ली, चूहा सब कोई वापस आ गए। बेलिंडा भी वापस आ गई। बेलिंडा उसको गले में ले ली, हग की। कुछ देर पहले यही गुदगुदा रहे थे बहुत जोर जोर से। अब देखो, कुत्ता आके इसको चाटने लगा। चूहा और बिल्ली इसके चारों ओर घूम घूम के नाचने लगी। वाह वाह कस्टर्ड भैया, वाह वाह। उसके बाद चूहा से रहा ना गया। बोला कि अगर मैं उस समय कंफ्यूज नहीं होता ना, तो मैं तुमसे ज्यादा बहादुरी दिखाता। ये सुन के तो बिल्ली और चूहा से भी रहा ना गया और ये बोली कि अरे तुम क्या होते हो, अगर हम भी उस समय डिस्टर्ब नहीं हुए होते ना, डरे नहीं होते, तो हम भी इससे 3 गुना ज्यादा बहादुर होते और अपना बहादुरी दिखाते। तो फिर कस्टर्ड भी बोलता है कि हाँ, तुम सब मुझसे ज्यादा बहादुर हो। क्या है बोलने में। फिर वही ये लोग अपना घर में रहते हैं, साथ में रहते हैं। इस कहानी में एक इंसान चूहा और बिल्ली दोनों को साथ में पालता है, लेकिन यार वो बिल्ली उस चूहा को काहे नहीं खाता है, जबकि वो तो उसका भोजन है। कमेंट में बताना। और इस कहानी का मोरल है मोरल है किसी को भी कम समझने का भूल मत करना, सबको इज्जत देना, सम्मान देना। चलो बाय, जाओ पढ़ो।